सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बुद्धिज़्म। ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम एंशंट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अगर हम एंशंट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है ऑफ मल्टीपल एग्जाम्स, नॉट ओनली यूपीएस, पीसीएस, एनी एग्ज़ाम। ये जो है हमेशा से इसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं और मेंस में भी एटलीस्ट 1 or 2 क्वेश्चंस विल श्योरली कम फ्रॉम दिस टॉपिक्स। अब जो है अगर हम देखें बुद्धिज़्म के बारे में, हमने बुद्धिज़्म में पूरा डिटेल वाइज डिस्कशन करनी है, इसके लिटरेचर से लेकर इससे रिलेटेड क्या है, फिलोसफी क्या है बुद्धिज़्म की, सब कुछ। इसलिए मैं पहले क्या करता था कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को जो है एक साथ जो है पढ़ा देता था। बुद्धिज़्म यहाँ कर लिया, जैनिज़्म भी एक ही लेक्चर में कर लिया, लेकिन इस बार हम लोगों ने सेपरेट टॉपिक लेना है। इस बार बुद्धिज़्म को हम एक बार में करेंगे, पूरी डिटेल डिस्कशन एक लेक्चर में करेंगे फ्रॉम 0 to 100। फिर हम जैनिज़्म को लेंगे 0 to 100, इसमें बायोग्राफी ऑफ बुद्धा भी करेंगे, कहाँ पैदा हुए, कहाँ निर्वाणा मिली, क्या फिलोसफी है उनकी, क्या टीचिंग्स हैं। फिर हम लोग कहाँ वो उनको जो है मोक्ष की प्राप्ति हुई, कहाँ उनकी डेथ हुई। अच्छा, उनके जो रिलेटेड जो कंटेम्प्रेरी चीज़ें हो रही थी वो पढ़ेंगे, क्यों राइज हुआ बुद्धिज़्म का फिर डिक्लाइन कैसे होता है, बुद्धिज़्म लिटरेचर क्या है, बुद्धिज़्म से रिलेटेड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन। आपको सिर्फ पेशेंसली कॉपी, एक किताब ले, एक कॉपी और एक पेन लेके लेक्चर ओपन करके सही से सुनना है और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी उनको नोट डाउन करना है। जो आपको आती हैं उन्हें आप छोड़ दो, जो आती हैं वो भी लिख लेनी चाहिए रिवाइज करने के लिए। बट जो आप कॉन्फिडेंट हो कि ये चीज़ें मुझे पता है, मैंने बहुत बार सुनी है, तो उसको छोड़ो, आगे मूव। जो पहली बार सुन रहे हो उनको नोट डाउन करना है, अंडरलाइन करना है, उनको सोचना है, उनको समझना है। जहाँ नहीं आएगा मुझे कॉमेंट में बताना है, मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो स्टार्ट करें बुद्धिज़्म। अब अगर कॉजेज या ओरिजिन देखें बुद्धिज़्म का, बुद्धिज़्म कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि ये क्षत्रिय का रिएक्शन था, जो जो ब्राह्मणिज्म का, जो ब्राह्मण्स का डोमिनेशन था। अब क्षत्रिय सोच रहे हैं हम रूल भी कर रहे हैं, फिर भी हमारी जो है नहीं उतनी चलती जितनी ब्राह्मण्स की चल रही है। एक मैं साइकोलॉजिकल थिंकिंग बता रहा हूँ, मेरी गलत भी हो सकती है। वैदिक सोसाइटी के जो है अंत होने के बाद जब सिटीज़ का राइज हुआ, जनपदास का राइज हुआ, या लेटर वैदिक स्टेज था, वहाँ पे जो 4 वर्ना सिस्टम थे, जो 4 वर्नास थे, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्या, शूद्रास थे, उनका तो राइज हुआ और डिस्टिंक्शन होगी। अब हेरिडिटरी हो गया कि बर्थ पे होगा, ऑक्यूपेशन पे नहीं होगा। क्षत्रिय जो वॉरियर्स और रूलर्स का काम करते थे, उन्हें रैंक किया जाने लगा सेकंड हेरारकी में सबसे ऊपर जो आने लगे वो ब्राह्मण्स आने लगे। और रिचुअल्स का जो डोमिनेशन था ब्राह्मण्स का, कि वो ही सिर्फ परफॉर्म करेंगे। बहुत सारी प्रिविलेजेस जो एंजॉय करते थे प्रिस्टली क्लास, जो पुजारियों की है ना, जैसे वो उन्हें गिफ्ट्स मिलती थी वेरियस, ठीक है, वो टैक्सेस पनिशमेंट से जो है उन्हें एग्जेम्प्टेड थे, कि उन पे जो है कोई सज़ा नहीं हो सकती, उन्हें कोई टैक्स नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं उनकी हेजेमनी, उनकी पोजीशन सोसाइटी में ऊपर थी, हालांकि क्षत्रिय रूल कर रहा है फिर भी। तो इट वॉज रादर अनसरप्राइजिंग कि जैसे बुद्धा और महावीरा जैसे लीडर्स का राइज होना वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जिन्होंने स्ट्रांगली जो है डिस्प्यूटेड जो अथॉरिटी है कि सिर्फ ब्राह्मण्स को ही ये सब कुछ राइट है, इनके खिलाफ। और ये लोग बिलोंग करते थे क्षत्रिय वर्णा से, ठीक है। रिलीजियस के इमोशन को बाहर रख के हमने एक प्योरली नॉलेज बेस यहाँ पे एंगल लेके हमने समझना है क्यों हुआ। अब वो लोग इक्वली इंटरेस्टेड थे इस फैक्ट में कि बुद्धिस्ट जो पाली टेक्स्ट है वो फ्रीक्वेंटली रिजेक्ट करती थी ब्राह्मण्स का क्लेम कि वो सुपीरियर हैं, ब्राह्मणिकल ऑर्डर और रैंक में वो सबसे ऊपर है, और कहीं ना कहीं वो क्षत्रिय से ऊपर है, ये बार बार हर जगह जिक्र आता था। फिर जो राइज हुआ नहीं एग्रीकल्चर इकोनॉमी का, एक और रीज़न ये भी है दूसरा, कि जैसे इकोनॉमी का, एग्रीकल्चर इकोनॉमी का राइज हुआ तो डिमांड जो है एनिमल्स की ज़्यादा बढ़ी। तो 6th century BC में हम देखते हैं, वी हैव नोटेड अर्लियर, कि सेंटर ऑफ इकोनॉमी और जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो हरियाणा से शिफ्ट होकर वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी और बिहार में आई। यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होने लगी, ज़मीनें फर्टाइल होने लगी, आयरन और एक्सप्लोइट किया। हमने पढ़ा है ये सब महाजनपदास में, मौर्यन पीरियड्स में। तो आयरन प्रोशेयर्स का राइज हुआ, थिक फॉरेस्ट जो थे उनको हटाया गया, तो एग्रीकल्चर का बूम हुआ, इकोनॉमी का बूम हुआ, बहुत सारी चीज़ें नहीं आई। लेकिन वैदिक प्रैक्टिसेस जो थी,
वैदिक प्रैक्टिसेस में जो था जो बलि दी जाती थी जानवरों की, इससे जो अननेसेसरी जो है बहुत सारा कैटल्स की किलिंग हो रही थी। कहीं ना कहीं ये जो है, जो कैटल ज़रूरत थी एग्रीकल्चर को जो है एक्सपैंड करने के लिए, ये उसकी चीज़ आड़े आ रही थी। ठीक है, वहीं बुद्धिज्म जैनिज्म जो है वो नॉन वायलेंस का रास्ता अपना रहा था, वो जो अननेसेसरी किलिंग और ये सेक्रीफाइसेस के खिलाफ था। तो वेरियस स्टेटा ऑफ सोसाइटी ये सोचने लगी कि नहीं, डेवलपमेंट के लिए सेक्रीफाइसेस नहीं होने चाहिए, तो बुद्धिज्म जैनिज्म का रास्ता अपनाने लगे। एक और ये रीज़न भी था। एक तीसरा रीज़न है जो इनका स्प्रेड का जो है, वो पैट्रोनेज जो दी गई बुद्धिज्म और जैनिज्म को, वैश्याज जो क्लास थी, जो बिजनेस क्लास थी, जो मर्केंटाइल्स थे, जो ट्रेडर्स थे, जो मर्चेंट्स थे, क्योंकि उनके पास पैसा आ चुका था, पैसा था, देख मनी उनके पास था, लेकिन सोसाइटी में स्टेटस अभी भी वो थर्ड नंबर पे थे। ठीक है, वो अपने सोसाइटी में स्टेटस अच्छा चाहते थे। तो सेकंड अर्बनाइजेशन जब हुआ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जब महाजनपदाज आए, एक्सपेंशन जब हुआ एग्रीकल्चर का, फूड सप्लाई जब इंक्रीज हुई, ट्रेड एंड डेवलपमेंट और अर्बन सेंटर्स और प्रोडक्शन जब इंक्रीज हुआ और क्रिएट हुए, तो ये जर्नल जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, इससे कहीं ना कहीं जो ये वैश्याज का जो लीड हुआ, जो ये ट्रेडर्स मर्केंटाइल ग्रुप्स का है ना, तो वो अपनी सोसाइटी में बेटर पोजीशन चाहते हैं, क्योंकि वैश्याज थर्ड नंबर पे आ रहे हैं हायरार्की में। ठीक है, तो वो बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है, ठीक है, अब बुद्धिज्म और जैनिज्म जो दो रिलीजन थे, वो वर्ना सिस्टम को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, इसीलिए ये लोगों ने जो है बुद्धिज्म जैनिज्म को डोनेशन दी और उधर जो है शिफ्ट हुए। वहां उनको एक बेटर सोसाइटी, वहां उन्हें कोई वर्ना में क्लासीफाई नहीं कर रहा, उन्हें अच्छा स्टेटस मिल रहा है सोसाइटी में। तो दोनों जो बुद्धिज्म और जैनिज्म हैं, वो प्रीच करते थे गॉस्पेल ऑफ नॉन वायलेंस, कि नॉन वायलेंट होना चाहिए, ये वॉर्स जो एंड करनी चाहिए, वॉर जो डिफरेंट किंगडम्स के बीच में होते हैं, और फर्दर जो प्रमोट करने लगा ट्रेड और कॉमर्स, जो क्या था बेनिफिशियल था इकोनॉमिक क्लास के लिए, जो ये बिजनेस और मार्केंटाइल एरियाज के लिए। ये सारी जो फिलोसफी थी, ये देखो वॉर्स होंगी तो ऑब्वियसली बात है सबसे ज़्यादा हिट इकोनॉमी होगी, सेक्रीफाइसेस इन चीज़ों से बूम नहीं करेगी एग्रीकल्चर, तो ये चीज़ें इनके फ़ायदे के लिए थी, और ये रेडी थे एक्सेप्ट करने के लिए सिंपल एस्थेटिक जो पीस सेंट्रिक लाइफ है, जो प्रिंसिपल्स हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म के। जनरल फोक्स जो आम लोग हैं, जो सोसाइटी में सबसे नीचे हैं, ठीक है, इन चेंजेस की वजह से जो ट्रेडिशनल, देखो ना, ड्यू टू दीज चेंजेस जो ट्रेडिशनल इक्वालिटी और ब्रदरहुड जो था, इसने कहीं ना कहीं गिव वे टू जो सोशल इनइक्वालिटी और सोशल कन्फ्लिक्ट थी, इससे ऊपर बढ़ के बात करने लगा बुद्धिज्म जो। तो लोग चाहते थे ऐसी चीज़ें, जो सोसाइटी इंक्रीजिंगली वायलेंस, क्रूएल्टी, थेफ्ट, हेट्रेड, फॉल्सहुड ऐसी चीज़ों में फंसी हुई थी, वहाँ एक ऐसी फिलोसफी का आना, ऐसे रिलीजन का आना, इनके लिए एक रे ऑफ लाइट था, एक रे था ना सर। कॉमन लोग जो हैं, जो आम इंसान है, वो चाहता है एक सिंपल प्रिमिटिव और अनकरप्ट लाइफ जीना चाहता है, एक शांतिपूर्ण, ठीक है। इसीलिए जो ये नए रिलीजन है, बुद्धिज्म जैसा रिलीजन, वो प्रीच करने लगा, वो लोगों को सिखाने लगा कि शांति, पीस कितना ज़रूरी है, सोशल इक्वालिटी कितनी ज़रूरी है, आपस में बराबरी, सिंपल एक प्योरिटेरियन एस्थेटिक लाइफ जीनी। तो लोगों ने कहीं ना कहीं इस फिलोसफी को जो है वेलकम किया कि ओके दिस इज़ अ गुड थिंग। इस तरीके से बुद्धिज्म का ओरिजिन हुआ है। अब समझे आप पूरी फिलोसफी। बुद्धिज्म मेयरली ओरिजिनेट किसी एक इंसान के आने से नहीं हुआ, बट बुद्धिज्म वेरियस सोशल सर्कमस्टांसिस ने, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने, सिटीज़ का राइज ने, मर्केंटाइल एराज के राइज की वजह से भी जो है एकदम रैपिडली इंक्रीज हुआ। लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट और बियॉन्ड द बॉर्डर्स जो है, वो इस रिलीजन को अपनाने लगे, क्योंकि इसकी वजह से उन्हें सोसाइटी में एक बेटर स्टेटस मिल रहा था, उनकी जो है डेवलपमेंट हो रही थी वेरियस एस्पेक्ट्स में। तो ये ओरिजिन था बुद्धिज्म का। अब पढ़ते हैं लाइफ ऑफ बुद्धा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बुद्धिज्म के राइज के लिए, जिसको फाउंडिंग फादर भी कहा जाता है बुद्धिज्म का। ठीक है, अच्छा, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशंस जो है, गौतम बुद्ध, जिसको ऑल्सो नोन एज जो है शक्य मुनि या तथागत कहते हैं, वो वाज बोर्न एज सिद्धार्थ
नाम से 1563 BC में ऑन वैशाखी के मौके पे जो पूर्णिमा डे होता है एट लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु नेपाल में पैदा हुआ। कहाँ पे? नियर, जो पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी में नियर कपिलवस्तु नेपाल में पैदा हुए। किसके घर? टू सुधाना जो चीफ थे, एक रिपब्लिकन जो सक्या क्लेन है उसके चीफ थे, जो रूल करते थे कपिलवस्तु को कोशाल के किंगडम में। उनकी मदर जो है, जो महामाया, जो प्रिंसेस थी कोशाल के डायनेस्टीज की, उन्होंने इसे गेव बर्थ और डाइड 7 days आफ्टर हिज बर्थ। 7 दिन बाद उसकी बर्थ के उनकी माँ का जो है वो मर गई, वफात हो गई, इंतकाल कर गई या इस दुनिया को छोड़ के चले गए। सिद्धार्थ जो है वो उसकी जो स्टेप मॉम थी गौतमी, उनके द्वारा जो है उन्हें बड़ा किया गया। ये माना जाता है कि दैट सून आफ्टर ही वॉज बोर्न सटन, जो कोई ब्राह्मण था, 32 मार्क्स ऑफ महापुरुष, एक ग्रेट मैन के जो है 32 निशान उसमें पाए गए ऑन हिज बॉडी। और उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि या तो ये पूरी दुनिया को कॉन्कर करेगा या ये दुनिया को छोड़ देगा और वर्ल्ड रिनाउंसर बन जाएगा या वर्ल्ड कॉन्करर बन जाएगा। भविष्यवाणी की। अब उसका बाप जो है वो ही वांटेड टू कीप हिम अवे फ्रॉम द पार्ट ऑफ रिनाउंसिएशन। अब वो दुनिया त्यागने के रास्ते से उसको जो है एक साइड रखना चाहता था, एक तरफ रखना चाहता, तो उसने इसको शील्ड किया दुनिया के जितने भी दुख हैं, है ना, और उसको दुनिया की हर ऐश व अशरत, हर आराम दी महल में। एट द एज ऑफ 16 years, 16 साल की उम्र में उसकी शादी जो है यशोधरा से करवा दी गई और उनका एक लड़का हुआ राहुला। हाउएवर 29 साल की उम्र में एट द एज ऑफ 29 उन्होंने क्या किया, आफ्टर सीइंग, एक बूढ़े जो है, एक ओल्ड मैन की, एक बीमार आदमी की जो है एक मुर्दा लाश को देखा, ठीक है, और फिर एक एस्थेटिक, एक आदमी बूढ़े को देखा और एक मुर्दा को देखा, एक फ़कीर को, और उन्होंने डिसाइड किया, ही डिसाइडेड कि वो अब एक वंडरर बन जाएंगे, ये मतलब घूमेंगे ऐसे फ़कीरों की तरह दुनिया। और उन्होंने अपना जो है पैलेस छोड़ दिया, किसके साथ? चन्ना, जो उसका मतलब जो घुड़सवार था, उसका जो चलाता था घोड़ा, ठीक है, और उसका फेवरेट घोड़े के साथ जो है कंथका, जो उसका फेवरेट घोड़ा था, उसके साथ जो है सच की तलाश में निकल पड़े, ठीक है। और 6 साल तक वो जो है इधर उधर जो है घूमते रहे। उन्होंने मेडिटेट किया, ठीक है। एस्टेब्लिश्ड टीचर्स ऑफ दैट एरा, उन टीचर्स के साथ जो उन्होंने सीखा, मेडिटेशन सीखा, फर्स्टली विद जो है अलारा जो है कलमा है उनके साथ, और फिर जो है उदक्का जो है रामापुत्तू के साथ। लेकिन फिर भी वो जो है अपने आप से जो कन्विंस नहीं हुए, अपने जो है उन्हें जो है तसल्ली नहीं मिली इंस्ट्रक्शंस के साथ, कि मेन जो है इंस्ट्रक्शन के मेन जो है वो ऑब्टेन कर सकता है लिबरेशन जो है दुनिया के दुखों से, है ना, मेंटल डिसिप्लिन के साथ जो है, और सिर्फ नॉलेज के साथ ही वो जो है दुनिया से वो जो है इन दुखों से जो है वो आज़ादी पा सकता है। वो इस चीज़ से कन्विंस नहीं हुए। लेटर ऑन अकम्पनीड बाई 5 जो है और जो है फ़कीर थे, जो 5 लोग जो इधर से उधर साधु हैं, उनके साथ घूमते घूमते, मतलब जिनका नाम था कोंडना, भद्दिया, वप्पा, महानम्मा और असाजी के साथ, उन्होंने जो है सीवियर और स्ट्रेसिस अंटिल हिज बॉडी वाज ऑलमोस्ट एमेंसिएटेड, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रतिज्ञा मतलब जो है बैठे रहे, रोटी पानी खाना कई दिनों तक नहीं खाया पिया, उतना जितना बॉडी को ज़रूरत थी, और खाली तपस्या की, ठीक है। फिर जो है रियलाइजिंग दैट कि फिर उन्हें लगा कि ये भी जो है रियलाइजेशन नहीं हो सकती, इस तरीके से भी आप अपने जिस्म को जितनी मर्जी सजा दे लो, फिर भी आपको जो है ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसके 5 जो साथी थे, जो साधु थे, डिस्कस्टेड एट हिज सीमिंगली फेलियर और डिजर्टेड हिम ऑफ लेफ्ट फॉर सारनाथ, उन्हें छोड़कर सारनाथ की तरफ चल पड़े। फिर वो देन ही मूव्ड टुवर्ड द विलेज ऑफ सेनेनी, एक गांव की तरफ गए, वेयर ही वाज ऑफर्ड ए बाउल ऑफ मिल्क राइस बाय ए लो कॉस्ट विलेज गर्ल सुजाता। वहाँ जो है दूध का जो है कटोरा, चावल और दूध का कटोरा एक औरत ने जो है सुजाता ने उनको पकड़ा है। एक्सेप्टिंग फ्रॉम ए ग्रास कटर ए गिफ्ट ऑफ कूसा ग्रास फॉर ए मैट, और एक
घास काटने वाले से जो है एक मैट बनाने वाला घास जो है मिला, और उन्होंने जो है पीपल के पेड़ के तले जो है ईस्ट की तरफ जहाँ से सन राइज होता है वहाँ उस तरफ मोड़ कर बैठ गए। और उन्होंने जो है अपने आप से ये कसम ली कि मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक कि मुझे जो है ज्ञान की प्राप्ति नहीं मिलती, इनलाइटनमेंट नहीं मिल जाती। और एट द एज ऑफ जो है 35 साल की उम्र में उन्हें अल्टीमेटली जो है, जिसे बोलते हैं ज्ञान की प्राप्ति में बोलो निर्वाणा बोलते हैं बुद्धिज्म में, उन्हें प्राप्त हुआ। कहाँ पे? गया में, मगध बिहार। बुद्ध गया जो है मगध बिहार में। किस? अंडर ए पीपल ट्री एट उरुवेला। किस दरिया के किनारे? निर्जना जो है रिवर, उसके किनारे पे। और केम टू बी नोन एज बुद्धा। बुद्धा का मतलब है एक इनलाइटन वन, जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। और उस पेड़ को कहा जाने लगा फेमस जो है बोधि ट्री। ठीक है। अब बुद्धा ने डिलीवर किया अपना पहला सरमन, मतलब अपनी पहली तकरीर जो जिसे कहते हैं, या जिसे जो है लोगों को डिलीवरेंस फ्रॉम सफरिंग, कि आप कैसे इस दुनिया के जो है सज़ा और जो मुसीबतें हैं इनसे कैसे आज़ाद हो सकते हो, अपने 5 कंपेनियन के साथ। कहाँ पे? जो डियर पार्क है सारनाथ में, वहाँ पे। इस इवेंट को कहा जाने लगा धम्म चक्र। धम्म ऐसे वैसे से धर्म चक्र परिवर्तना भी कहते हैं, मीनिंग के टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ धर्म। उनके जो 5 जो डिसाइपल्स थे, जो चेले थे, जो आगे कहा जा सकता है जो मुर्शिद थे, soon realize that the truth themselves और become arhats। अब बुद्धा फिर वंडर्ड अबाउट, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, ये डॉक्ट्रेन को जो है फैलाते रहे 40 साल तक। और उन्होंने एक एस्टैब्लिश किया एक ऑर्डर मॉन्क्स का और नन्स का, जिन्हें कहा जाने लगा संघ। ठीक है, ये तपस्वी लोग, जो साधु संत लोगों का। और फाइनली जो है उन्हें जो है परिनिभाना मिला एट द एज ऑफ 90, जो है उनकी जो है कुशीनगर में जो है उनकी जो है डेथ हो गई। और ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि उनके लास्ट उनकी बिलीव थी कि ऑल कंपोजिट थिंग्स डीके हो जाती और स्ट्राइव डिलिंक्लेटली। ये उनके लास्ट वर्ड थे। अब बुद्धा ने रिप्रेजेंट किया, बुद्धा इज रिप्रेजेंटेड 5 फॉर्म में बुद्धा को रिप्रेजेंट किया जाता है। लोटस एंड बुल, ठीक है, बर्थ हॉर्स, ठीक है, लोटस और बुल, बर्थ हॉर्स। रिनाउंसिएशन ऑफ बुद्धा ट्री जो है महाबोधि जिसको कहते हैं, है ना। फिर धर्म चक्र परिवर्तना, जहाँ मतलब महाबोधि जहाँ। और फर्स्ट सरमन का जो फुटप्रिंट है जो निर्वाणा, इन चीज़ों में उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर यहाँ पे आती है फिलॉसफी, बुद्धिज्म फिलॉसफी अगर हम माने जाएं तो वो इन चीज़ों में आती है। 5 चीज़ें उनकी टीचिंग में जो है, 3 इंपॉर्टेंट पिलर है। पहला तो बुद्धा है, जो फाउंडर हैं, टीचर्स हैं, फाउंडर हैं जिनकी टीचिंग। और फिर दूसरा आता है टीचर धम्मा, मतलब टीचिंग। फिर आता है संघ, जो ऑर्डर होता है मॉन्क्स का, नन जो रहती हैं, ठीक है, जो एक्ट करती हैं एज ए टॉर्च बैरियर, एक रोशनी की तरह। जो लोग धम्मा को, जो वर्शिपर्स हैं, जो उपसाकाज हैं, ठीक है, उनके लिए जो बताएंगे कि किस तरीके से जो है चलना है। और जब बुद्धा जो है इनलाइटनमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, डिस्कवर करने के लिए, तो उन्होंने 4 चीज़ें जो है, 4 नोबल ट्रूथ, जो इनकी सेंटर ऑफ टीचिंग बनेगी बुद्धिज्म की, वो उन्होंने दी। 4 वो नोबल ट्रूथ कौन से, 4 सच्चाइयाँ जो कौन सी हैं, जिससे जो है तुम लोग इनलाइटनमेंट ले सकते हो। ठीक है, द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, सच्चाई क्या है, दुख की। बुद्धा ने ये सिखाया कि हर चीज, एवरीथिंग इज सफरिंग, हर चीज दुख है, सबम दुखम, हर चीज जो है वो मुसीबतें, दुख जो है, सफरिंग जो है, यह हर चीज है। ये इसमें इट इज रेफर्ड, ये सिर्फ एक्चुअल पेन नहीं है, जैसे कोई चीज आपको लगी है, चोट लगी है, आपको एक्चुअल दर्द हुआ है, नहीं, बट कैन सोरोज एंड सोरोज एक्सपीरियंस बाय इंडिविजुअल, या फिर वो दर्द गम, जैसे किसी का कोई मर गया, या किसी ने किसी को छोड़ दिया, इश्क में तुम नाकाम हो गए, या किसी के कोई करीबी मर गया, किसी ने कोई दुख वाले धोखा दिया, ये ही नहीं है सिर्फ, बट ऑल्सो जो पोटेंशियल एक्सपीरियंसेस है, जो इन चीज़ों से तुम्हें अनुभव मिलता है, वो भी। ठीक है, दूसरी चीज़, ये 4 नोबल ट्रूथ है। द ट्रूथ ऑफ द कॉज ऑफ सफरिंग,
सच्चाई क्या है, इस सफरिंग के पीछे जो है कारण, उसकी सच्चाई, ये सफरिंग क्यों होती है उसके पीछे की सच्चाई, इस सफरिंग का जो कॉज है, जो किस वजह से ये सफरिंग हुई है, ये दुख हमें पहुंचे हैं, इसके पीछे क्या ट्रुथ है। वो कहते हैं सफरिंग जो है, जो मुसीबतें, जो तंगियां जो जो इंसान ज़िंदगी में झेलता है, ये इंसान के पार्ट ऑफ लिविंग है, इंसान के रहता है, जो इंसान इस दुनिया में, वो उसका एक हिस्सा है। वो गाना है ना, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। वही बात है कि दुख जो है वो एक हिस्सा है हमारी जिंदगी का, जो जीने का, और इसके पीछे एक रीजन है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस कि क्यों दुख एक पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है। उसके पीछे है डिजायर्स, इंसान की ख्वाहिशात, तृष्णा, इंसान की आरजू। मेन कॉज ऑफ सफरिंग ये है कि मुझे आईफोन चाहिए। You see somebody mirror selfie and you think that I also need the iPhone, but you can't afford that. अब उसकी तिल ख्वाब के अंदर मची हुई है कि उसके पास है, मेरे पास नहीं है। Somebody has a good car and you don't even have a bicycle. You feel humiliated. Why? It's all because of the desires. Man has desires. Man ये जो ख्वाहिशात है कि उफ I should have that. Why I don't have that. यही है सच्चाई इंसान के का जो दुख के पीछे का जो कॉज है, उसके पीछे का सच जो है वो इंसान की डिजायर्स है। तो ये दूसरा नोबल ट्रूथ था। तीसरा, द ट्रूथ ऑफ एंड ऑफ सफरिंग, निरोधा। कहते हैं कि इस सफरिंग को खत्म करने के पीछे का कैसे किया जा सकता है, तो वो अटेंड करना निर्वाणा, निब्बना, निर्वाणा अटेंड करने से ही आपको जो है इन दुखों से आपको आज़ादी मिल सकती है, सफरिंग से आपको जो है मुक्ति मिल सकती है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप निर्वाणा ले सकते हो। अब ट्रुथ, पाथ ऑफ लीडिंग टू एंड ऑफ से, वो कौन सा रास्ता है जिससे आपको ये सफरिंग खत्म हो सकती है, तो वो है अष्ट, जो अष्टगी का मार्ग है, मतलब 8, वो जो है द पाथ दैट लीड टू एंड ऑफ सफरिंग, 8 जो 8 फोल्ड ट्रूथ जो है, उन 8 चीज़ें जो आप फॉलो करोगे तो आपको जो है इन दुनिया के दुखों से जो है आपको मुक्ति मिल सकती है, आपको आज़ादी मिल सकती है, आपको एनलाइटनमेंट मिल सकती है। तो वो अष्टगिका मार्ग जो है, अष्टांगिका मार्ग जो भी है, अष्टांगिका जैसे भी इस प्रोनाउंस करते हैं, वो अब देखते हैं। तो 4 हमने क्या देखे, 4 नोबल ट्रूथ इस दुनिया के, जिसमें सफरिंग जो है, पहला बताया सफरिंग वो पार्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है, क्यों ये पार्ट ऑफ लाइफ है, क्योंकि इंसान में डिजायर्स हैं, ख्वाहिशात हैं, इंसान के अंदर जो है चीज़ों के, है ना। दूसरा बताया, दूसरा था कॉज ऑफ सफरिंग, ये डिजायर हो गया। पहले तो सॉरो है, क्यों है, वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ये एक सच है 4 नोबल ट्रूथ में। दूसरा है कि इसके कारण है डिजायर्स। तीसरा है कि कैसे इसको हम लोग दुखों को ख़त्म किया जा सकता है, तो वो अटेंड करने से निर्वाणा। अब निर्वाणा अटेंड करने का रास्ता क्या है, 8 नोबल ट्रूथ्स जो 8 वो पाथ हैं जिससे जो है आप जो है निर्वाणा प्राप्त कर सकते हो। तो वो अष्टांग जो मार्ग है वो कैसे किया जा सकता है। अब बुद्धा ने अर्ज किया लोगों को कि वो लोग पढ़ें, स्टडी करें, ठीक है, मेडिटेट करें, ठीक है, सोचे, थिंक करें एंड एक्ट इन अ वे, इस तरीके से आप कोई काम करें दैट कैन हेल्प, जो तुम्हें मदद करे समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। 4 नोबल ट्रूथ आपको पढ़ना है, आपको जो है मेडिटेट करना है, आपको थिंक करना है, आपको सोचना है, और आपको उस तरीके से वो एक्शंस में भी लाना है जिससे आप जो है समझ सको पूरी तरीके से कि 4 नोबल ट्रूथ क्या है और कैसे टू स्टे ऑन द पाथ, और कैसे उस रास्ते पे रहना है जिसकी वजह से आपको शांति और खुशी मिल सकती है। पैराडॉक्सिकली जो 8 फोल्ड पाथ हैं, इट इज मोर अबाउट अनलर्निंग रेदर देन लर्निंग।
तो ये जो 8 ट्रुथ बताएं, जो 8 रास्ते बताएं जिनकी वजह से आप जो अटेनमेंट कर सकते हो, निर्वाणा या दुखों से आज़ादी पा सकते हो, खुशी पा सकते हो, सुकून पा सकते हो, ये कहीं ना कहीं रास्ता जो है सीखने का नहीं है, बल्कि जो सीखा है उसको भूलने का है। टू लर्न इन ऑर्डर टू अनलर्न एंड अनकवर, वो चीज़ें सीखनी जिसकी वजह से आप जो है ये दुनिया के राज जो है इसके ऊपर से पर्दा हटा सको, अब वो चीज़ें भूल सको जो चीज़ें दुख का कारण है। अब ये जो रास्ता है ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। वो क्या है? तो जो अष्टांग जो गीता मार्ग है वो इन 8 ट्रुथ। पहला, याद रखना, पहला है कि राइट विजन एंड अंडरस्टैंडिंग, समझना, सही जो है नजरिया होना या समझना। सम्मदिति, ये सिग्निफाइज करता है परफेक्ट व्यू, मतलब सही नजरिया। विजन, व्यू मतलब देखना नहीं, सही देखना या सही नजरिया इंसान का। अंडरस्टैंडिंग, समझना नेचर, ये रियलिटी जो है उसको समझना है कि ये क्या है, समझे। दूसरा है राइट थॉट ऑन एटीट्यूड, इंसान के थॉट्स, इंसान का जो है एटीट्यूड जो है किसी चीज के प्रति वो सही होना चाहिए। इट सिग्निफाइज हैविंग एक इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए इंसान के अंदर, ठीक है। एक्टिंग फ्रॉम लव एंड कंपैशन, एक रहम दिली और प्यार से जो है, ठीक है, प्यार और रहम दिली और दूसरों के प्रति जो है वो आपको वैसा जो है एक्शन में भी अपने करना है। राइट और होल स्पीच, मतलब समवाक, मतलब इसमें एक क्लियर, साफ, ट्रुथफुल, सच्चाई से पूरी, अपलिफ्टिंग और नॉन हार्मफुल कम्युनिकेशन। ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे दूसरों को ठेस पहुंचे, किसी दूसरे को जो है नुकसान हो। ये तीसरा था। तो राइट विजन, राइट थॉट, राइट जो है स्पीच। चौथा, राइट और इंट्रीगल जो है एक्शन, ये सिग्निफाइज करता है एक एथिकल फाउंडेशन ऑफ लाइफ, एक ईमानदारी पे, एक मोरालिटी पे जो है आधारित जिंदगी, असूलों पे, ठीक है। ऐसे असूल जो नॉन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वन सेल्फ और अदर्स, ना खुद का ना दूसरों का आपने जो है गलत इस्तेमाल करना है। अब इसी में जो राइट एक्शन है उसमें 4 चीजें आती हैं, 4 चीजें जो आती हैं, 5 जो है प्रेस्पेक्ट्स हैं, प्रेसेप्ट्स हैं। एक इंसान एथिकल वे में, एक ईमानदारी तरीके से, एक कॉन्शियस को अपनी, ठीक है, सही रखते हुए अपने बिहेवियर को जो है बाकी जो मोनेस्टिक ऑर्डर है या बाकी लोग हैं, जो बाकी संघ है, उसके साथ कैसे बिहेव करना है। तो 4 एक्शंस में जो है, इस 4th में जो राइट एक्शन है उसमें 5 चीज़ें आती हैं। उस 5 पर्सपेक्टिव क्या है कि डू नॉट कमिट वायलेंस, ठीक है, मतलब आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग मतलब अवॉइड करना है किसी भी जिंदा चीज़ की को मारने से, उसकी लाइफ लेने से। ये प्रेसेप्ट जो है अप्लाई करता है सारे लिविंग बींग्स को, नोट जस्ट कि सिर्फ इंसानों की आपने जान नहीं लेनी है या उनको नुकसान नहीं पहुंचाना, लेकिन जितने भी लिविंग बींग्स आपको वायलेंस नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि सारे जितने भी बींग्स हैं, जितने भी जिंदा चीजें हैं, उन्हें हक है उनको जिंदगी जीने का, उनका हक है कि उन्हें इज्जत दी जाए, दैट दे शुड बी रिस्पेक्टेड। तो चौथी राइट एक्शन में जो है पहली चीज क्या आती है, नॉन वायलेंस। सीधी बात, नॉन वायलेंस, और ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं बल्कि ऑल बींग्स में आता है। दूसरी चीज राइट एक्शन में, डू नॉट कोवेट द प्रॉपर्टीज ऑफ अंडर। ये सिर्फ नहीं जाता कि तुमने चोरी नहीं करनी है, नहीं। ड्यूरिंग द अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा, जब आप निर्वाणा अटेन करने की कोशिश कर रहे हो, जब आप इनलाइटनमेंट होने की कोशिश कर रहे हो, जब आप दुनिया की सफरिंग से ख़त्म अपने आप को दूर करने की कोशिश कर रहे हो, तब आपको याद रखना है कभी सिर्फ चोरी नहीं, बट इट प्रीचेस दैट वन शुड अवॉइड टेकिंग एनीथिंग अनलेस वन इज टोटली श्योर दैट इट इंटेंट फॉर हिम ओनली।
किसी से भी कोई भी चीज आपने नहीं लेनी है तब तक जब तक आपको ये यकीन ना हो ये आपके लिए ही है। सिर्फ चोरी नहीं बल्कि कोई भी चीज नहीं। तीसरी चीज, डू नॉट इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिसेस और सेंसुअल बिहेवियर। मतलब परसेप्ट मतलब ओवर इंडल्जेंस किसी भी चीज में। मतलब ओवर इंटेलिजेंस मतलब अगर आप कोई चीज़ खा रहे हो तो उतनी खाओ जितनी की भूख है, उतना पानी पियो जितनी की प्यास है, ये नहीं कि घटाघट खाए जा रहे हो। या कोई भी मिसकंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर नहीं करना है। तो सेलिबेसी को फॉर जो आम लोग हैं, मंक्स के लिए तो इवन सेक्सुअल जो है एक्टिविटीज़ है वो भी ख़त्म कर दी गई थी, बट सेलिबेसी को रिप्लेस कर दिया चेस्टिटी के साथ। यू ठीक है, आम लोगों के लिए। चौथा था डू नॉट स्पीक लाई, झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, दिस एपिसोड कवर स्लैंडर, लाइंग, किसी को धोखाधड़ी करनी, किसी के साथ झूठ बोलना, वो ऐसी बातें करना जो है दूसरों के जो है फ़ायदे के लिए नहीं है, वेलफेयर के लिए नहीं, अदर्स के लिए। सिर्फ झूठ नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीज़, धोखाधड़ी नहीं करनी, फरेब नहीं करना, बातें नहीं बनानी है, किसी की पीठ पीछे बातें नहीं करनी, किसी की खामियां नहीं गिननी है, ये सारी चीज़ें आती। डू नॉट यूज़ इंटॉक्सिकेंट्स, मतलब नशे वाली पदार्थ चीज़ें। मतलब देखो, it does not infer any instinctive evil, says alcohol itself, but believes that indulgence in such a substance could be causing the breaking of the 4%. तो ये जो चार चीज़ें, जो 4 नोबल ट्रूथ हैं, कहीं ना कहीं इंडल्जेंस ऐसी चीज़ों का जिससे आपका दिमाग घूम जाए, आप एकदम नशे में हो जाओ, आपको अपना ख्याल न रहे, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये जो 4 नोबल ट्रूथ हैं उनको तोड़ता है अगर कोई ऐसा करता है। और इन एडिशन इनके अगर जो है जो मंक्स और नन्स हैं जो होते थे, उनके लिए जो है वो ये 3 चीज़ें और एक्स्ट्रा फॉलो करनी थी कि उन्हें जो है मिड डे मील अवॉइड करना है, जो दोपहर का खाना है वो नहीं खाना है, सिर्फ सुबह ब्रेकफास्ट और डिनर, लंच जो है वो नहीं करना है। तो अब्सटेन, डांसिंग नहीं करनी, नाचना नहीं है, गाना नहीं है, म्यूजिक नहीं करना है, किसी भी तरीके का इंटरटेनमेंट जो है ये सिर्फ नन्स और मंक्स के लिए था, आम जो है लोगों के लिए नहीं है जो बुद्धिज्म फॉलो करते। अच्छा, परफ्यूम का यूज़ नहीं करना है, किसी की तरह का जेवर जो हार, अंगूठी, जो नथन है, ये नहीं पहननी है, या कोई भी आइटम, ठीक है, जो एक इंसान को खूबसूरत बनाती है वो यूज़ नहीं करनी है। यू सी इवन द नन्स एंड मंक्स जो शेव देयर हेड्स, दे डोंट इवन वेयर फैंसी क्लोथ, दे वेयर अ सिंगल कलर्ड क्लोथ, दे डोंट यूज एनी काइंड्स ऑफ ज्वेलरीज इन देयर ईयर्स और neck or nose. They don't listen to music, don't sing, don't dance or other entertaining purposes because they are strictly prohibited in a 8-fold path. Okay. अच्छा, एक और चीज़ है, तीसरी चीज़ जो मैं बताने वाला था इसमें एडिशनली जो मंक्स और नन्स के लिए, टू अब्सटेन फ्रॉम यूजिंग हाई और लग्जूरियस बेड्स, बड़े बेहतरीन बेड लगाए हुए मैट्रेसिस वाले, फ्रॉम हैंडलिंग गोल्ड और सिल्वर्स इंक्लूडिंग मनी, इन चीज़ों से आपको हट जाना है। ठीक है, तो ये राइट एक्शन में जो है ये कुछ 5-6 चीज़ें आती हैं जो एक्शन से इंसान के जो इंसान करता है उनमें। फिर चलते हैं हम 8 फोल्ड जो थे पाथ, उसमें जो है 5वीं चीज़ है राइट लिवलीहुड और प्रॉपर लिवलीहुड। सम जो है अजीवा, ये सिग्निफाई करता है कि किस तरह का रहन सहन होगा बेस्ड ऑन करेक्ट एक्शन, सही तरह के काम, ऑन एथिकल प्रिंसिपल, कैसे, नॉन एक्सप्लॉयटेशन। बुद्धा के अकॉर्डिंग ये एक आइडियल सोसाइटी जो है उसका है कि आप लोग एक ईमानदारी से सच्चाई के रास्ते पर, ठीक है, आप अपनी कॉन्शियस का ध्यान रखते हुए कोई काम ऐसा एथिकल नहीं करना है, इलीगल नहीं करना है जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिलीजन, जो सोसाइटी जो है जिसके खिलाफ हो। समझे? तो राइट लिवलीहुड, प्रॉपर लिवलीहुड, इंसान का रहन सहन वैसा होना चाहिए जिससे आप किसी का नुकसान करके, किसी से जो है आप किसी को नुकसान करके अपना फ़ायदा नहीं कर रहे। राइट एफर्ट एंड एनर्जी, सम जो है वायामा, ये सिग्निफाई करता है कि कॉन्शियसली डायरेक्टिंग हमारी लाइफ की जो एनर्जी है, ठीक है, उससे जो है एक ऐसा रास्ता निकालने की, एक क्रिएटिव और हीलिंग एक्शन, ठीक है, कॉन्शियस एवोल्यूशन होनी चाहिए इंसान के सोल की। राइट माइंडफुल और कंप्लीट
थोरो अवेयरनेस, ये सिग्निफाइड डेवलपमेंट, एक अवेयरनेस इस तरीका के इंसान को होनी चाहिए अपने आसपास की, अपनी, ठीक है, अपना बिहेवियर कैसा है। बुद्धा कहता है इफ़ यू होल्ड यूर सेल्फ डियर, अगर तुम अपने आप को जो है मतलब अजीज, अपने आप को प्यारा समझते हो, अपने आप को पसंद करते हो, है ना, तो वॉच योर सेल्फ वेल, तो अपना ख्याल रखो, अपनी हेल्थ, अपनी हर चीज़ का, अपने बिहेवियर को देखो, आप किस तरीके से बात कर रहे हो, क्या इससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है, अपना ध्यान रखना है। हाउ आर यू ऑपरेटिंग इन ए सोसाइटी, हाउ आर यू ऑपरेटिंग विद एवरी पीपल, इफ यू होल्ड योर सेल्फ डियर, वॉच योर सेल्फ वेल। फिर 8वां जो इंपॉर्टेंट है वो है कंसंट्रेशन, ध्यान लगाना है, मेडिटेट करना है। बुद्धाहुड अगर इनलाइटनमेंट चाहिए, ठीक है, अपने दिमाग को एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है। ये एक सेकंड लेवल ऑफ जो है मीनिंग है, गोज फर्दर एंड बियॉन्ड एस्टेब्लिशमेंट, जस्ट नॉट जस्ट अपना दिमाग, बल्कि अपना होल बीइंग, अपनी पूरी बॉडी, अपनी आत्मा को अवेयर होना चाहिए, कॉन्शियसनेस अपनी अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है, मेडिटेट करना। तो ये 8 फोल्ड पाथ है। तो 4 नोबल ट्रूथ और ये 8 फोल्ड पाथ जो है, ये 4 नोबल ट्रूथ तो बताया आपने इनलाइटनमेंट के बाद कि ये 4 चीज़ें दुनिया की हकीकत है, और उसमें आपने बताया कि किस तरीके से ये 8 चीज़ें आप फॉलो करोगे तो आपको निर्वाणा की प्राप्ति हो सकती है। तो दिस इज द क्रक्स ऑफ होल बुद्धिस्ट फिलोसफी। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? और ये सारा सर के ऊपर से बाउंसर पे बाउंसर जा रहा है, 2 बाउंसर के बाद तो वैसे भी नो बॉल हो जाती है। अब यहाँ ये समझने की बात है कि बुद्धिज्म जो है वो एक्सेप्ट करता है ट्रांस माइग्रेशन और इम्परमानेंस, मतलब सोल का ट्रांस माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह, बट ये आइडिया जो है गॉड के आइडिया को रिजेक्ट करता है, एंड सोल जो आत्मा है, समझेगा नहीं समझे? ट्रांस माइग्रेशन है कि एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं, लेकिन ये सोल और आत्मा के कंसेप्ट को रिजेक्ट करता है कि कोई गॉड नहीं है। बुद्धा के अकॉर्डिंग सोल एक मिथ है, लोगों के द्वारा बनाई गई एक रचना है। बुद्धिस्ट यूनिवर्स में बहुत सारे रेल में बहुत सारी दुनियाएं हैं, जैसे हिंदुइज्म में स्वर्ग है, नर्क है, इस्लाम में है स्वर्ग नर्क का कंसेप्ट, वैसे ही बुद्धिज्म में भी बहुत सारे रेल्म हैं, और मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ बींग्स भी हैं, अलग अलग टाइप के जो है बींग्स हैं, लोग हैं। वन कैन बी बोर्न एज एनी वन ऑफ देम, कोई भी बन सकता है, कहा जाता है 10 हैं शायद ना। ट्रेडिशनली जो बुद्धास की टीचिंग है, जो एग्जिस्टेंस ऑफ 10 रेल्म बताई गई हैं, 10 तरह के रेल्म कि इंसान इन 10 चीज़ों में, जैसे स्वर्ग है, नरक है, फलान है, जैसे 2 ही हैं मतलब मेनली, बाकी रिलीजन में 10 जगह ऐसी हैं वहाँ पे लोग अलग अलग टाइप में रह सकते हैं, और 10 तरह के बींग हैं। सबसे ऊपर है बुद्धा, स्केल ऑफ डिसेंडेंट एज फॉलो, मतलब बुद्धा के बाद बुद्धा बोधिसत्व है, वो एक ऐसा इनलाइटन जिसको निर्वाणा मिल चुका है, और वो डेस्टिन्ड है कि वो बुद्धा बनेगा, एक वो बीइंग है बोधिसत्व, ठीक है, बट पर्पसफुली रिमेनिंग ऑन द अर्थ टू टीच अदर। ये बोधिसत्व वो इंसान है कि ये बुद्धा बन सकता है, इसको इनलाइटनमेंट मिल चुकी है और वो बनेगा, लेकिन वो इस दुनिया में रह रहा है, रिमेनिंग ऑन अर्थ, इस जमीन पे रह रहा है इस पर्पस से कि वो दूसरों को सिखा सके। समझे मेरी बात? अच्छा, प्रत्याका बुद्धा, ये बुद्धा ऑन देयर ओन, अपने आप में ही वो बुद्धा है। अच्छा, तीसरा है जो है सर्वक। सर्वक वो है जो डायरेक्ट डिसाइपल्स थे बुद्धा के, जो बुद्धा के आगे जो है सीखे थे, ठीक है। फिर एक और है 5वां, हेवनली बीइंग, एक ऐसा इंसान जो मतलब सुपर ह्यूमन है, वो एंजल है, फरिश्ता है। फिर आता है ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग कहाँ चला गया? दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पे ह्यूमन बीइंग भी एक ऐसा इंसान। फिर असुरा, फाइटिंग कुछ ऐसी स्पिरिट्स हैं, बीस्ट हैं। अच्छा, प्रीता है, एक हंग्री गोस्ट है। फिर डिप्रेव्ड मेन है, जो हेलिश बीइंग है, जो जिनके जहन्नुम है, जिनका जो नर्क में ही जाएंगे। तो ये 10 रेल्म है, ठीक है। तो ईच वन हैविंग इन इट द रिमेनिंग 9 रेल्म, हर एक के बीच में जो है बाकी 9 जगह भी है। फॉर एग्जाम्पल, एक रेल्म है ह्यूमन बींग्स की, ह्यूमन बींग्स हैं, हम जमीन पे रह रहे हैं, हैज़ ऑल अदर 9 स्टेट्स फ्रॉम हेल टू बुद्धाहुड, कि ये सारी चीज़ें जो है, ये वैसे एक इंसान जो है
डिप्राइव्ड मैन इन हेलिश बीइंग से जो है प्रेता बन सकता है, हंग्री घोस्ट बीस्ट बन सकता है, उससे फिर जो है ह्यूमन बीइंग, फिर हेवनली बीइंग, फिर जो है सर्वका भी बन सकता है, फिर प्रीतिका है, फिर जो है बोधिसत्वा बनेगा, फिर बुद्धा भी। ऐसे इनलाइटनमेंट मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल है ना, मैन इज द सेम टाइम केपेबल ऑफ रियल सेल्फिशनेस। देखो इंसान जो है एक वक्त पे जो है खुदगर्ज भी हो सकता है कि अपने ही सोचेगा, तो क्या कर रहा है, क्रिएटिंग हिज ओन हेल, अपने लिए खुद ही वो जो है नरक बना रहा है। और उसी वक्त पे और इज ट्रूली कंपैशनेट, और दूसरों के लिए इतना दयालु है उसी वक्त पे, रिफ्लेक्टिंग द कंपैशन। कहीं ना कहीं ये जो ये दयालुपन है इसका, जो जो मेहरबान है दूसरों पे, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, इसी के अंदर बुद्धा को भी रिफ्लेक्ट करता है। तो बुद्धिज्म कहता है कि मेन की जो इंसान के अंदर की जो जो करेक्टरिस्टिकली जो है प्लेस्ड एट ए मिड पॉइंट, इसीलिए ह्यूमन को जो है देखो ना 5वें नंबर पे है, बीच में इसको पोस्ट किया गया ह्यूमन बीइंग को 10 स्टेजेस में। तो वो देखो वो केपेबल है, ह्यूमन बीइंग केपेबल है, वो अपने आप को इतना नीचे गिरा सकता है कि वो सीधा नर्क में जाए, या फिर अपने आप को इतना ऊपर उठा सकता है कि वो इनलाइटन स्टेट बुद्धा बन सकता है थ्रू डिसिप्लिन, कल्टीवेशन और अवेकनिंग ऑफ फेथ से। तो एक ह्यूमन बीइंग जो है वो अपने आप को जो है बोधिसत्वा भी बना सकता है, बुद्धा भी बना सकता है, और एट द सेम टाइम जो एक हेलिश बीइंग जो डिप्राइव्ड पर्सन है वो भी बना सकता है। वो केपेबल है, उसके अंदर सारी 9 के 9 रेल्म्स हैं। तो समझे 10 रेल्म्स हैं बुद्धिज्म में। आप क्वेश्चन कहीं आ जाए तो मैंने सोचा ऐड करना जरूरी है। और कनेक्शन जो है डिफरेंट लाइफ्स के बीच में वो कनेक्टेड है कर्मा से। तो याद रखना कर्मा जो है वो बुद्धिज्म जो है कर्मा में मानते हैं, एज अपोज टू जो रिचुअल एक्शन है ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस के, जो रिचुअल्स करते हैं कि ये यज्ञ कर लो, ये चलो, उसके अपोजिट में जो है बुद्धिज्म में क्या है, कर्मा सिस्टम है। तो कर्मा जो है बुद्धिज्म में ये एक रिवाज है, जो एक्शन इंसान जो काम करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी क्या नीयत है, कैसी इंटेंशन है, मोर देन एक्शन इटसेल्फ, कि इंसान ने कोई चीज़ की है उसके पीछे उसकी नीयत क्या थी। मैंने तो सही, वो कहते हैं ना, मैंने तो उसके साथ नेकी लगाने की कोशिश की, लेकिन आज के देर में नेकी करना पाप है। लोग कहते हैं ना, क्योंकि इंटेंशन क्या थी, यू हैड सम इंटेंशन, लेकिन उसने मिसअंडरस्टैंडिंग कर ली। लेकिन इंटेंशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बुद्धिज्म में देन एक्शन इटसेल्फ। तुम एक्शन से अपने क्या कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं कि तुम्हारी इंटेंशन क्या थी। तुम इंटेंशन थी कि तुम सड़क से किसी को खींच के जो है बचाने के चक्कर में थे, खींचते हुए उसकी बाजू निकल गई, टूट गई, वो तुम पे उल्टा केस कर रहा है। एक्शन इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन तुम्हारी इंटेंशन थी कि तुम उसको बचा रहे हो, सामने से गाड़ी आ रही है। समझे। तो बुद्धिज्म इंटेल्स लेस फीलिंग ऑफ गिल्ट, पुट ज्यादातर फोकस जो है दिमाग पे डाला गया है, इंसान के जज्बातों पे जो है गिल्ट जो होता है उस पर कम। बुद्धा जो है वो इस चीज़ पे जोर डालते हैं, जो इंसान के अंदर जो दिमाग पे जो गुस्सा है, जैसे जो दुख है, जैसे फिक्र है, गिल्ट है, अफसोस है, एटसेट्रा, जो है ना, विच इज़ टू बी अवॉइडेड इन ऑर्डर टू कल्टिवेट काम एंड पीसफुल माइंड। ये चीज़ें जो है, जो दुख है, जो परेशानी है, जो स्ट्रेस है, जो पछतावा है, इन चीज़ों को अवॉइड करना है अगर आपको एक काम, एक शांति और एक सुकून भरा दिमाग चाहिए। और रीबर्थ, दोबारा जन्म जो है, रीबर्थ तभी होगा इज गवर्न्ड बाय क्यूमुलेटिंग रिजल्ट्स ऑफ कर्मा ऑफ पर्टिकुलर लाइफ। तुम्हारे इस जीवन में तुम्हारे कर्म कैसे से उसके ऊपर बेस्ड है कि आपकी रीबर्थ होगी। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है यहाँ जानना है कि बुद्धा जो है वो उन्होंने नॉन वायलेंस पे बड़ा जोर डाला, येट इट डिड नॉट नेसेसरली इंटेल वेजिटेरियनिज्म। ठीक है, अब बुद्धा ने नॉन वायलेंस पे बहुत जोर डाला कि नॉन वायलेंट होना चाहिए इंसान को हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वेजिटेरियन ही हो जाना चाहिए। मंक्स वेर नॉट फॉरबिडन फ्रॉम ईटिंग मीट। ठीक है, ये नहीं था कि वेजिटेरियन हो जाना है, सिर्फ आपने प्लांट बेस्ड फूड खाना नहीं। इवन जो मंक्स थे, जो जो ये लोग हैं, ये भी, इनको भी मना नहीं किया कि आप मीट नहीं खा सकते, मांस नहीं खा सकते। ये इंटरेस्टिंग है, याद रखना। अच्छा, ठीक है, तो ये बेसिकली जो है होल फिलोसफी थी बुद्धिज्म की। ठीक है,
अगर हम देखें आगे पढ़ते हैं, स्प्रेड जो है, रीज़न क्या था बुद्धिज़्म का स्प्रेड होना और पॉपुलैरिटी बुद्धिज़्म की, वैसे तो हमने देखा है डिटेल में, लेकिन फिर भी अगर हम देखें रीज़न क्या थे, सबसे बड़ी क्या बात है, बुद्धिज़्म ने इंडियन हिस्ट्री में इतना जो है इंपॉर्टेंट मार्क क्यों छोड़ा, उसका याद है। पहली चीज़ अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊं तो ये ओपन थी सब ऑल पीपल के लिए, सब लोगों के लिए, ठीक है, सारी कास्ट, ऑल कास्ट जितने भी लोग थे वो बुद्धिज्म ज्वाइन कर सकते थे। ये नहीं कहा कि चलो सिर्फ ब्राह्मण्स ही कर सकते हैं, या सिर्फ शूद्राइज ही कर सकते हैं जो नीचे वाली कास्ट है, या वैश्यज ही कर सकते हैं जो ट्रेडिंग है, या फिर क्षत्रिय ही कर सकते हैं, जबकि ये ओरिजिनल जो इन्वेंशन थी क्षत्रियज की थी। यहाँ तक कि इवन वुमेन अगर वो बुद्धिज्म ज्वाइन करती हैं तो वो सारे ये पर्क्स एंजॉय कर सकते थे, मेन एंड वुमेन आर इक्वल। तो ये कॉमन एक लिबरल और बड़ी डेमोक्रेटिक फिलॉसफी थी, और कहीं ना कहीं खासकर जो लोअर कास्ट के लोग थे, जो शूद्रास थे, उनको ये बड़ी अट्रैक्ट की। वो यहाँ पे भी एकदम, अगर सोशल स्टेटा में देखो आप सोसाइटी के, वो सबसे नीचे थे, उन्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी सोसाइटी में, तो उन्हें बुद्धिज्म एक रे ऑफ होप लगी, उन्हें लगी नहीं ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो इसीलिए एक तो ये रीज़न है। दूसरी एक रीज़न इंपॉर्टेंट जो है, जितने भी रिलीजन स्प्रेड हुए हैं वो थी पर्सनैलिटी ऑफ द ओरिजिनेटर, ठीक है। तो पर्सनैलिटी जो थी वो बुद्धा की, किसकी, बुद्धा की, और एक तरह के जो रैशनल डॉक्ट्रिन था उन्होंने दिया। इससे भी कहीं ना कहीं बुद्धिज्म की जो है, जो क्या बोलते हैं, पॉपुलैरिटी इंक्रीज हुई। तीसरा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण माना जाता है, अगर आप ब्राह्मणिज्म देखो, ठीक है, ब्राह्मणिज्म देखो, उसमें जितने भी किताबें थी वो थी संस्कृत में। तो जो संस्कृत अब कौन पढ़ रहा है, प्रीस्ट ही पढ़ रहे हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा क्षत्रिय हैं जो वो पढ़ पा रहे हैं, बट जो कॉमन पीपल था दे कुड नॉट रीड और राइट, उनके पास राइट भी नहीं था, और ये लिखी जाने लगी पाली लैंग्वेज में, जो कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी, कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी पाली। तो इससे भी जो है बुद्धिज्म का स्प्रेड हुआ, पीपल वर एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि पाली को कहा जाता था लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। कहीं ना कहीं इस चीज़ ने भी जो है फर्दर जो है एक एडवांटेजेस पोजीशन पे रखा जो है स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म को, ठीक है। चौथी चीज थी पैट्रोनेज। किन की पैट्रोनेज, किन की पैट्रोनाइजेशन, किसकी, वेरियस किंग्स की। वो क्षत्रिय थे, चाहे वो मगध देख लो, कौसंबी देख लो, या कोई भी, ठीक है, महाजनपदास देख लो, तो क्षत्रिय थे वो लोग जो है ब्राह्मणिज्म, जो ब्राह्मण्स की जो है हेजेमनी से बाहर निकलना चाहते थे, ठीक है, उन्होंने बहुत ज्यादा पैट्रोनेज दी। अब अशोका को ही ले लो, काल अशोका ले लो, अजात शत्रु ले लो, बिंदुसारा ले लो, इन लोगों ने जो है स्प्रेड ऑफ, चाहे खुद वो नहीं थे बुद्धिज्म में, लेकिन उन्होंने स्प्रेड में जो है बुद्धिज्म के लिए, ठीक है, पैसा दिया, स्तूपास बनवाए, तो वो एक बड़ी चीज थी, ठीक है। रॉयल पैट्रोनेज वो एक इंपॉर्टेंट कारण था, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो है कॉमन, ये सारी चीजें मिलकर जो है इससे कहीं ना कहीं बुद्धिज्म का राइज हुआ, ठीक है। तो हमने बुद्धिज्म का राइज देखा, अब हम देखते हैं रीजन, अब बुद्धिज्म का डिक्लाइन क्यों हुआ, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। अब देखो बुद्धिज्म राइज हुआ है कब, अराउंड 6th सेंचुरी बीसी, 6th सेंचुरी बीसी। अब ये सोचना आश्चर्य की बात नहीं है, अर्लियर जब तक हम लोग आते आते जो है 12th सेंचुरी की तरफ, 12th सेंचुरी जो है एडी की तरफ आते आते जो है बुद्धिज्म का जो है लार्ज स्केल डिक्लाइन हुआ, और कहा जाता है कि जहां इंडिया जो इसकी बर्थ प्लेस थी वहां से कंप्लीटली ऑलमोस्ट डिसअपेयर हो गया। क्यों, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बाद में जो है बड़ी ब्राह्मणिकल जो है बुद्धिज्म जो मोनार्क आए, और उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है एक तो इनको पैट्रोनेज देना ख़त्म कर दिया था, और कहीं ना कहीं ये सेम जो बुद्धिज्म बाद का बुद्धिज्म जो है, सेम जो रिचुअल्स, जिन रिचुअल से पहले भाग के जो है बुद्धिज्म का राइज हुआ, जो डोगमास थे, जो अंधविश्वास थे,
जिन चीज़ों को जो है, जिन चीज़ों को क्रिटिसाइज करके जो है बुद्धिज़्म का राइज हुआ था, बुद्धिज़्म भी सेम उसी जो है उन्हीं चीज़ों में फंस गया। बहुत ज़्यादा रिचुअल्स, डोगमासिस जो है, जो अर्लियर पहले बुद्धिज़्म ने ख़त्म कर दिए थे, जो सेम ईवल्स जिनको ये कहते थे, जो ब्राह्मणिज्म में थे, ब्राह्मणिकल सोसाइटी में थे, वो सेम चीज़ें इनमें आ गई। वो सेम चीज़ें जो है बुद्धिज़्म जो है प्रैक्टिस करने लगे। एक बुद्धिस्ट लोग जो है, जो बुद्धिस्ट मंक थे, वो जो पाली लैंग्वेज थी जिसने जो है इसका स्प्रेड का राइज किया, मंक्स ने जो क्या किया, उस पाली लैंग्वेज को जो है डिस्कार्ड कर दिया। उन्होंने भी जो है संस्कृत लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिया। तो आप देख रहे हो जो सिमिलरिटीज जो ब्राह्मणिकल रिलीजन में थी, वो सारी की सारी अब जो है बुद्धिज्म में आ गई, क्योंकि संस्कृत को माना जाता था लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। तो इन्होंने भी अडॉप्ट कर ली वही लैंग्वेज। तो जो कॉमन पीपल के साथ जो कनेक्शन था वो कहीं ना कहीं यहाँ खत्म हो गया। अब एक और चीज थी जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी में थी, वो थी आइडियल वर्शिप। बुद्धिज्म में जो है 6th सेंचुरी बीसी में जब हुआ तो तब नहीं थी, लेकिन लेटर जब 12th-13th सेंचुरी आते आते यहाँ तक कि 1st सेंचुरी एडी में ही, ठीक है, वो आइडियल वर्शिप जो है यहाँ पे भी वैसी होने लग गई। इससे कहीं ना कहीं जो जो संघ था उसमें भी बहुत ज्यादा करप्ट प्रैक्टिसेस होने लगी। जो बुद्धा की असली टीचिंग थी लोग उसे भूल ही गए। देयर वाज मल्टीपल एडिशंस जो हैं वो होने लगे बुद्धिज्म में, जो पहले थे ही नहीं। इससे कहीं ना कहीं जो है डिग्रेडेशन हुआ संघ में, ठीक है, जो एक्चुअल क्वालिटी थी वो खत्म हो गई, जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी वो लोग भूल गए। फिर और भी चीजें आती हैं, जैसे रूलर्स, मैंने आपको बताया जो रॉयल पैट्रोनेज देते थे, एक मिनट इधर लिखते हैं, जो रॉयल पैट्रोनेज देने वाले रूलर्स थे वो अब नहीं रहे। जैसे शुंगास जो है वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण रूलर थे, ठीक है, उन्होंने पैट्रोनेज देना खत्म कर दिया। जो क्या थे, वर्शिपर ऑफ, अच्छा, फिर जो हून किंग थे वो वर्शिपर ऑफ शिवा थे, तो शिवाइट संघ बने। इन्होंने लार्ज स्केल प्रोसिक्यूट किया बुद्धिस्ट्स को, इससे भी डर के लोगों ने रिलीजियस कन्वर्जन हुए। तो लार्जली कहीं ना कहीं क्या हुआ, जो रिच मोनेस्ट्रीज बनी, जो उन्होंने इतना ज़्यादा टैक्स कलेक्शन किया गाँव की, है ना, तो स्पेशली उन्हें टारगेट, अब देखो ये मोनेस्ट्रीज जो थी ये बहुत रिच थी, क्योंकि देवर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, और लोग लार्ज स्केल डोनेशन करते थे, मर्चेंट ट्रेडर देवर। जो इन्वेडर्स आए वो इन 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 मोनेस्ट्रीज को जो है, इन मोनेस्ट्रीज को टारगेट करने लगे, समझे। तो ये सारे रीजन जो है क्यूमुलेट होके कहीं ना कहीं जो है वो इनकी डिक्लाइन का जो है कारण बना, समझे। तो हमने राइज भी देखा, डिक्लाइन भी देखा, फिलोसफी देखी, बायोग्राफी बुद्धा की देखी, हमने जो जो चीज़ें हमने देखी थी, ठीक है, 4 नोबल ट्रूथ, अच्छा, 8 फोल्ड पाथ, ये सारी चीज़ें हमने जो है डिस्कस की। नेक्स्ट चलते हैं, 4 जो चीज़ें जो अक्सर एग्जाम्स में आती हैं वो हैं जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो हुई कहाँ पे, 483 बीसी में, 483 बीसी में। कहां पे हुई, राजगीर में, ठीक है। किसके, तब रूलर कौन था, अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु था, ठीक है। अच्छा, प्रेसिडेंट कौन था, प्रेसिडेंट जिसने इस काउंसिल में बैठा था वो था, उसका नाम था महाकाप्सी कसप्पा, ऐसा कुछ नाम था, इसका स्पेलिंग है महाकसप्पा, ये था प्रेसिडेंट। तो कब हुई, 483 बीसी में, कहाँ पे, राजगीर में। कौन था इस पे रूलर, तब कौन था, अजात शत्रु, प्रेसिडेंट कौन था, महाकसप्पा। ये कब हुई थी, सुन आफ्टर जो डेथ है, बुद्धा की डेथ के बाद ही जो है ये होती है, ठीक है। तो बुद्धा की टीचिंग को जो है वो डिवाइड किया गया 3 कैटेगरी में, पिटाकाज में, ठीक है, जिसमें जो
विनय पिटाका है, सुट्टा पिटाका है, ये ऐसी चीज़ों में जो है वो डिवाइड की गई थी। ठीक है, वो इतने चीज़ें आप डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरी कहाँ होती है? दूसरी होती है 383 बीसी में, तो एग्जैक्टली 100 ईयर्स आफ्टर। कहाँ? वैशाल्या में, वैशाली में। तब कौन था लीडर? काल अशोका। ठीक है, काल अशोक जो था वो था रूलर। तो प्रेसिडेंट कौन था? प्रेसिडेंट था सबाकामी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव था इसका कि वो डिबेट था कि कुछ सर्टन जो बुद्धिस्ट मंक्स हैं, स्पेशली जो वेस्टर्न इंडिया के डिवीजन में हैं, और दूसरों के बीच में वेरियस टीचिंग से रिलेटेड जो कन्फ्लिक्ट थी, ऐसी कुछ चीज़ें थी। आपको इतना डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, भूल ही जाओगे एग्जाम में, पढ़ लेना लेकिन अगर है। तीसरी होती है 250 में, ये भी BCE में होती है, याद रखना, ये सारी BCE की बात है। 250 BCE में होती है, कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र में। किसके अंडर? अशोका के अंडर। अशोका तब रूलर था। ठीक है, और इसका प्रेसिडेंट था मोगली जो है मोगली पुत्ता, ऐसे कुछ है यार, मोगली नहीं यार, मोगाली है, ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं है, मोगाली, मोगाली पुत्ता तिस्सा, ऐसे नाम से, मोगाली पुत्ता तिस्सा, इस नाम से ये प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, इस एक्चुअली इसका जो ऑब्जेक्टिव था कि बुद्धिज़्म जो है में, ऑब्जेक्टिव इस काउंसिल का क्या था? प्योरीफाई करना जो बुद्धिस्ट मूवमेंट्स हैं। ठीक है, जो वेरियस फ्रैक्शन है, जैसे थिरवाड़ा तब स्कूल आ चुका था, ऐसे चीज़ें थी। ठीक है, इन चीज़ों का तो, और मशीनरीज़ को, और अशोका जो है मशीनरीज़ जो भेज रहा था वेरियस कंट्रीज़ में, ठीक है, वो कैसे भेजी जाएंगी, इनके बारे में डिस्कशन थी कि कहाँ कहाँ पे भेजी जाएंगी, कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए। चौथी जो होती है, 4 ही काउंसिल होती हैं, वो होती है, ये होती है शायद 1st सेंचुरी में। हाँ, 1st सेंचुरी में होती है, कनिष्क के अंडर, कनिष्क के अंडर होती है। ठीक है, और ये होती है कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में होती है, और इसका प्रेसिडेंट होता है वासुमित्र। ठीक है, वासुमित्र होता है। यहाँ बुद्धिज्म डिवाइड होता है 2 सेक्ट में, महायान और हीनयान बुद्धिज्म में। ठीक है, समझे? यहाँ से जो है बुद्धिज्म को हम लोग डिफरेंट स्कूल्स पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ते हैं डिफरेंट स्कूल्स जो हैं बुद्धिज्म के। अच्छा, डिफरेंट स्कूल्स अगर बुद्धिज्म के पढ़ें तो बुद्धिज्म में सबसे पहला स्कूल आता है, 4 काउंसिल देख लेना, सबसे पहला आता है जो है वो है हीनयान, हीनयान बुद्धिज्म। ठीक है, अब हीनयान मतलब जिसको थिरवाड़ा भी कहते हैं, थिरवाड़ा। ठीक है, पहला आता है हीनयान, जिसका अच्छा लिटरली मीनिंग है लेसर पाथ, इसको कहते हैं लेसर पाथ, लेसर पाथ। ओके, अब एक हीनयान आ गया, दूसरा क्या है? दूसरा है वज्रयान, नहीं सॉरी, महायान, महा महायान। ठीक है, जिसका मतलब है ग्रेटर पाथ, ग्रेटर, ग्रेटर पाथ। ठीक है, और तीसरा आता है इसमें वज्रयान, तीसरा जो है वो है वज्रयान, जिसका मतलब है व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट, ऐसे कहा जाता है, डायमंड व्हीकल भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, अगर हीनयान बुद्धिज्म में ये सबसे ऑर्थोडॉक्स है, ठीक है, जिसको ट्रू स्कूल भी कहा जाता है, जो गौतम बुद्ध की टीचिंग को फॉलो करते हैं। महायान थिरवाड़ा जो है, जो ये ओरिजिनल। ठीक है, इसको जो है हिट्रोडॉक्स कहा जाता है, स्कूल ऑफ जो बुद्धिस्ट फिलोसफी है, क्योंकि ये बाद में ओरिजिनेट हुआ है, हीनयान के बाद सबसे पुराना जो है वो हीनयान है। ठीक है, और ये जो है ये वज्रयान, इसमें शायद ये वज्रयान जो है ये एक, इट वाज अ फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म जो ईस्टर्न इंडिया में बाद में मर्ज हुआ है 8th सेंचुरी के बाद, जो बाद में तिब्बत में एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, जो मिशंस भेजे गए ग्रेट वज्रयान मोनेस्ट्री जो विक्रमशिला उसके द्वारा। ठीक है, ये 2 फोल्ड डॉक्ट्रिन को मानते हैं ये वज्रयान वाले। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बड़ी क्लियर डिस्कशन करेंगे। अच्छा, एक और बात है, जो हीनयान बुद्धिज्म है
इसके स्क्रिप्ट जो है, स्क्रिप्चर्स जो है वो पाली लैंग्वेज में है, जिसमें बुद्धिज्म एक्चुअली जो बुद्धा ने टॉट किया था हीनयान में वो इसमें है। ठीक है, ये जो वज्रयान है, ये चीजें याद रखने की कहीं ना कहीं आ सकता है, इसकी टीचिंग्स जो हैं वो संस्कृत में है। समझे? बाकी अगर देखें, बाकी क्या है, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, फिलोसफिकल बड़े एंगल्स हैं, लेकिन ये एक्चुअली ये महायान बुद्धिज़्म जो ये कनिष्का के जो है, जो उसके जो है उस टाइम के है, वो भी इसी रिलीजन को मानता था। अब हर्षवर्धन जैसे रूलर्स हैं वो भी महायान बुद्धिज़्म से हैं। ठीक है, अशोका जो है वो हीनयान बुद्धिज़्म से हैं, जिसमें जो श्रीलंका में है, म्यांमार, थाईलैंड में है। ठीक है, वो हीनयान बुद्धिज़्म था। लेकिन आज तो थिरवाड़ा एक अलग टाइप का मतलब निकला है, हीनयान बुद्धिज़्म से ही जो है एक रिलीजन एक निकला हुआ है, वो कहते हैं थिरवाड़ा। ठीक है, जो श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड में है। ठीक है, बाकी जापान, चाइना और बाकी जो अदर एशियन कंट्रीज, उसमें जो है महायान बुद्धिज़्म है। अगर आप और बात करो, जैसे और जो हीनयान, महायान, और तीसरा जो वज्रयान है, वज्रयान अगर आप देखो तो तिब्बत जो ईस्टर्न पार्ट से, ठीक है, भूटान, ठीक है, नेपाल, ठीक है, मंगोलिया, ये जो है ये वज्रयान से। ठीक है, तो अलग अलग कंट्रीज में जो है अलग अलग तरीकों से जो है वो रिलीजन जो है फैला है। ओके, अगर बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात की जाए, देखो बुद्धिस्ट वास्ट नंबर ऑफ बुक्स हैं, देर वर इन पाली, इन संस्कृत, है ना, और लोकल लैंग्वेजेस में भी हैं। ठीक है, इसकी अगर हम डिस्कशन करने चलें तो बहुत लंबी है, लेकिन अगर आप मैं बताऊं तो दो टाइप में बुक्स हैं, एक तो कॉनिकल है और दूसरा जो है नॉन कॉनिकल है। ये अंडरस्टैंडिंग कर लो, फिर मैं आपको थोड़ी बुक्स के नाम बता दूंगा, आप देख लेना। जो कॉनिकल्स हैं वो बुक्स, उसके और नॉन कॉनिकल्स के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये समझना है। दो चीज़ों में जो है इनका जितना भी अर्ली लिटरेचर है वो डिवाइडेड है, पहला कॉनिकल और दूसरा नॉन कॉनिकल लिटरेचर। कॉनिकल वो बुक्स हैं, ये जो है ना, ये वो बुक्स हैं जो क्या करते हैं, जो टेक्स्ट जो है डायरेक्टली लिंक हैं बुद्धा के साथ। जो गौतम बुद्धा है, वन वे और अनदर डायरेक्टली लिंक्ड है। ठीक है, जो नॉन कॉनिकल है या सेमाई कॉनिकल बुक्स हैं, टेक्स्ट हैं, वो जो है वो ये नहीं है, दे आर नॉट द सेइंग कि बुद्धा ने क्या कहा था, वो नहीं है, दे आर नॉट द डायरेक्ट सेइंग ऑफ कॉनिकल बुक्स, लेकिन रादर क्या है, कमेंट्रीज हैं, अच्छा, ऑब्जर्वेशन है इन किताबों की। इन किताबों में से मतलब जो है उनकी क्या बोलते हैं, क्या कहा जाता है यार उसको, ट्रीटीज, मतलब हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, डेफिनेशन, कोट्स हैं कुछ, या बाकी जो राइटिंग्स हैं वो नॉन कॉनिकल्स में आते हैं। जैसे बुक थी मिलिंद, मिलिंद पानो पाओ बुक थी ना एक, जो मिलिंद जो पाहु, वो किताब थी। अब मिलिंद क्या था, रूलर था, उसके द्वारा जो है वेरियस कमेंट्रीज हैं जो पाली में ही लिखी गई है, इसमें डायलॉग्स हैं, बहुत सारी फिलोसफिकल इश्यूज हैं। ठीक है, मिलिंद जो है ग्रीक किंग है और मियंडर्स के बीच में, और जो मंक था नागसेना, जो नागसेना है, उसके बीच में वेरियस जो है फिलोसफिकल डिबेट्स हैं, वे रिलेटेड टू बुद्धिज्म एंड अदर एस्पेक्ट्स, है ना। तो ये है दीपवंसा, महावंसा है जो किताबें हैं, जिनमें हिस्टोरिकल जो है और बहुत सारी मिथ अकाउंट है बुद्धा की लाइफ के बारे में, बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में, अशोका के बारे में, किस तरीके से बुद्धिज्म जो है वो श्रीलंका में जो पहुंचा। दीपवंसा और महावंसा, क्या दीपवंसा और जो है वह महावंसा है। ठीक है, वेरियस हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, इवेंट्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, फिर जो है जैसे महावस्तु है, जो संस्कृत, और जो महावस्तु है ये क्या है, ये बुक है जो सीक्रेट बुक मानी जाती है, जो बायोग्राफी मानी जाती है बुद्धा की। समझे? तो वेरियस किताबें, या फिर अच्छा, जो जो वो है त्रिपाटा, क्या बोलते हैं उसको यार,
त्रिपिकाटा ऐसे नाम से एक बुक है, त्रिपिकाटा है जो 3 बास्केट ऑफ कलेक्शन है, अर्लीस्ट कंपाइलेशन थी। अच्छा, सुत्ता पिटाका है, अच्छा ये भी एक इम्पोर्टेंट बुक है। जैसे जो सुत्ता पिटाका है, ये क्या है, जिसमें जो है बुद्धा के डिस्कोर्सेज हैं, बहुत सारी डॉक्ट्रिनल इश्यूज हैं, डायलॉग हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें जो बुद्धा के द्वारा, उनके वर्ड्स हैं, उनकी बातें बताई गई हैं, बुद्धा ने जो खुद कही थी, कुछ चीज़ें छोड़कर, ठीक है, जो हर बुद्धिस्ट जो है मानता है। बुद्ध जो सुत्त पिटाका है, इसमें बुद्धा की कही गई बातें। अच्छा, विनय पिटाका है, अच्छा एक है विनय पिटाका, इसमें क्या है कि मंक्स को और नन्स को किस तरीके से जो है क्या करना है, अपना संग में कैसे रहना है, कौन कौन सी चीज़ें जो है अटोन करनी है, किस चीज़ों से जो है उन्हें जो है निर्वाणा मिल सकता है, बहुत सारी डॉक्ट्रिन है। अच्छा, एक और बुक है, जैसे वो है जो इम्पोर्टेंट है, जो मतलब जो अभी क्या थी, अभिधम्म पिटाका थी यार, अभिधम्म पिटाका, ये किताब। अब ये क्या है, बहुत सारी स्टडी और बहुत सारी टीचिंग्स हैं सुट्टा पिटाका की, जो ग्रामर है, सवाल हैं, जवाब हैं, इस तरह की चीज़ें। तो अगर हम देखें, अगर हम डिटेल में अगर हम डिस्कस करें, लेट्स सी एक ट्री बनाते हैं। देखो 3 पिटाका है जो है, तिप पिटाका है, ठीक है। कौन कौन से, एक विनय पिटाका है, मैंने आपको बताया, ठीक है, विनय पिटाका, जिसमें क्या है 5 किताबें, ठीक है, 5 बुक्स हैं। इतना डिटेल में आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 5 बुक्स में जो है उसमें सुत्त विभंगा आती है, परिवारा आती है, महावभंगा आती है, कुल्ला विभंगा आती है, फिर आगे उसके जो है मल्टीपल है, ठीक, उससे आगे है। अच्छा, सुट्ट पिटाका में भी 5 बुक्स आती हैं, सुत्त पिटाका, इसमें भी 5 बुक्स हैं। अच्छा, फिर जो अभिधम्म पिटाका है, जो ये मैंने आपको बताई, अभिधम्म पिटाका, ये क्या थी, बहुत सारी ग्रामर, बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं ना, लिटरेचर, रिलीजियस से रिलेटेड फिलोसफीज, ठीक है। अभिधम्म पिटाका, इसमें भी 5 बुक्स हैं वेरियस, जैसे धम्म संगनी है, विभंगा है, धातु कथा है, अच्छा पुगाल पनाती है, यमका है, पथन्ना है, ठीक है। तो वेरियस किताबें, 3 पिटाकाज को जो है इन्होंने बहुत सारी नायकाज में जो है डिवाइड किया हुआ है। जैसे शुद्ध पिटाका की 5 किताबें होंगी, ठीक है, दिग्ग नायिका है, अच्छा मझीवा न्यायिका है, बहुत सारी किताबें हैं वेरियस, इनमें वेरियस सारे डिस्कोर्सेस हैं, बुद्धा की कही गई डायरेक्ट टीचिंग्स हैं, मंक्स कैसे रहेंगे मोनेस्ट्रीज में, एक मोनेस्ट्रीज को कैसे एडमिनिस्टर किया जाएगा, एक लेमैन, एक कॉमन इंसान किस तरीके से बुद्धिज़्म को फॉलो करेगा, ठीक है। वेरियस जो जातकाज हैं, जो टेल्स हैं वेरियस बोधिसत्वाज की, किस तरीके से उनके जो है उनसे रिलेटेड, उनकी लाइफ के रिलेटेड कैसे अटेनमेंट किया, कैसे दूसरे को हेल्प किया जो है निर्वाणा प्राप्त करने में, ये जातका टेल्स हैं। लाइफ ऑफ बुद्धा पे बहुत सारी कहानियाँ हैं, ठीक है। तो इन सब को याद रखना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप फिर भी चाहो तो मैं जो है आपको एक माइंड मैप जो है, माइंड मैप बना के दे सकूँगा सारी चीज़ों का, वेरियस बुक्स के नाम, ठीक है, क्या क्या उसके जो है रीजंस हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो ये थी ओवरऑल जो फिलॉसफी, ओवरऑल जो है जो बुद्धिज़्म फिलॉसफी है वो थी। हमने इसमें क्या क्या देखा, हमने सबसे देखा कि बुद्धिज़्म जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे जो है वैश्यास, कैसे लोगों को बेटर सोसाइटी, किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक मेन फोर्स बना। फिर हमने बुद्धा की लाइफ के बारे में डिस्कस किया, किस तरीके से उन्होंने निर्वाणा का प्राप्त किया। फिर हमने 4 नोबल ट्रूथ के बारे में डिस्कस किया, 4 नोबल ट्रूथ। फिर इन 4 नोबल ट्रूथ से हमने 8 फोल्ड पाथ देखा कि जिन चीज़ों को जो है फॉलो करके हम लोग जो है निर्वाणा की एनलाइटनमेंट की प्राप्ति कर सकते हैं। इन्हीं 4 नोबल ट्रूथ में 5 एक्शंस देखे हमने, 5 एक्शंस में, ठीक है। फिर हमने एडिशनल 3 देखे जो नन्स और मंक्स के लिए था, ठीक है, मंक्स और नन्स के लिए था, ये चीज़ें देखी। अच्छा, फिर हमने देखा राइज जो है बुद्धिज़्म का क्यों हो, उसमें वेरियस कारण क्या क्या थे।
फिर हमने डिक्लाइन का क्या कारण था, क्यों से बुद्धिज़्म का डिक्लाइन हुआ, फिर हमने जो है थोड़ा लिटरेचर पे ऐसे ही नज़र लगाई है। लेकिन हम लोग जो है सॉरी हम लोग आर्ट एंड कल्चर में जो है, जब आर्ट एंड कल्चर हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम लोग जो है बुद्धिस्ट लिटरेचर को जो है पूरा डिटेल वाइज करेंगे, चाहे आपको वो बोरिंग लगे ना लगे, है ना, पढ़ना तो पड़ेगा। जो आप छोड़ना चाहे छोड़ दोगे। तो हम लोग आर्ट एंड कल्चर में जो है बुद्धिज़्म का लिटरेचर पढ़ेंगे, स्टूपाज किस तरीके से जो है वो हुए, वो सारी चीज़ें जो है हम लोग पढ़ेंगे। हमने अशोका के टाइम पे भी स्टूपाज नहीं पढ़े, इसलिए नहीं पढ़े, उसकी क्वालिटीज़, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्योंकि हमने आर्ट एंड कल्चर में डिस्कस करना है, तो वो क्रॉसओवर करने की ज़रूरत नहीं है, डबल डबल हो जाएगा, कन्फ्यूजन ही होगा। ठीक है। फिर हमने देखे 4 बुद्धिस्ट काउंसल्स देखे। फिर हमने जो है और क्या देखा, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हो गया, और क्या देखा था हमने, मुझे समझाओ यार। बुद्धिस्ट काउंसिल देखे, अच्छा हमने डिफरेंट स्कूल्स देखे, जिसमें हमने जो है हीनयान, महायान, वज्रयान देखा। अब हम लोग कुछ और भी 1-2-4 चीज़ें रहती हैं फेमस जो हैं, राइटर्स जो हैं जो एसोसिएटेड थे बुद्धा के साथ, जैसे अश्वघोष है, नागार्जुना है, असंगा है, वासुमित्र है, दिनागा है, धर्मकीर्ति है, ये सारी चीज़ें हैं, बची हुई हैं। अभी भी हीनयान, महायान, वज्रयान बुद्धिज्म को हम और डिटेल में कर सकते थे, ये चीज़ें। बट डिटेलिंग में क्यों जाना, जितनी चीज़ की ज़रूरत है उतना पढ़ो ना। महायान बुद्धिज्म क्या है, कहाँ से राइज हुआ, वज्रयान क्या है, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल क्या है, 4 नोबल ट्रूथ क्या है, 8 फोल्ड पाथ क्या है, क्रक्स ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी क्या है, कहाँ पैदा हुए बुद्धा, कहाँ उनको निर्वाणा मिली, कहाँ उनकी डेथ हुई, ये सारी चीज़ें देखने की थी, जो हमने इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें कर ली। ठीक है। तो नेक्स्ट, जैसे आज हमने बुद्धिज्म किया वैसे ही हम लोग करेंगे जैनिज्म। ठीक है। जैनिज्म की पूरी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम जैनिज्म करेंगे। जैनिज्म के बाद जो है हम लोग फिर जैसे वहीं से स्टार्ट करें, कहाँ से, जहाँ से मौर्यन एम्पायर ख़त्म हुआ था। ठीक है। तो मौर्यन एम्पायर जो है, हमने मौर्यन एम्पायर पढ़ लिया था। मौर्यन एम्पायर ख़त्म होने के बाद हम सीधा अब चलेंगे जो पोस्ट मौर्यन एम्पायर्स पे। ठीक है। पोस्ट मौर्यन एम्पायर करेंगे, पॉलिटिकल और कल्चरल डेवलपमेंट जो इस फेज़ में हुई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू, गुड बाय।